नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये आपके लिए राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान के ज्योग्राफी बदल चुकी है, काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। नवीन 19 ज़िले सहित टोटल 50 ज़िले हो चुके हैं। ज़िलों की दृष्टि से हमारा राजस्थान भारत में तीसरे नंबर पर आ चुका है। तो हम धीरे धीरे आपको उन सभी ज़िलों के बारे में बताते चलेंगे, लेकिन आज मैं आपको जो हमारे ज्योग्राफी का पहला जो टॉपिक आता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान के परिचय की बात करेंगे। राजस्थान के परिचय के बाद हम बात करेंगे साथियों स्थिति की बात करेंगे कि हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे राजस्थान के आकार की बात करेंगे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे साथियों राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे। और पाँचवें नंबर पे हम बात करेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमा की। राजस्थान की स्थलीय सीमा की हम बात करेंगे। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे से बात करेंगे। इस क्लास को मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप इसका भरपूर आनंद ले। सबसे पहले हम पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे राजस्थान का परिचय। परिचय को बहुत आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक सारणी से समझाने वाला हूँ। इसी सारणी से बहुत क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। देखो, हम राजस्थान के परिचय की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो सबसे पहले हमारा जो राजस्थान सहित भारत का जो भाग आता है, जब हमारे भारत में आर्य लोग आए थे तो उस समय हमारा भारत आर्यकाल कहलाया था। और आर्यकाल में हमारा भारत जो है आर्यकाल कहलाया था। और आर्यकाल में हमारा पूरा का पूरा भारत सहित राजस्थान आर्यवर्त या क्या कहलाया था बताओ, ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया था। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे साथियों हमारे राजस्थान की मैं बात करूँ तो जब रामायण की रचना हुई थी तो उस काल को कहा जाता है रामायण काल। कौन सा काल कहा जाता है बताओ? रामायण काल कहा जाता है। और रामायण की रचना आपको पता होगा वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। इस समय हमारे राजस्थान को जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था साथियों मरुकांतार। क्या नाम दिया गया था बताओ? मरुकांतार नाम दिया गया था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मरुकांतार। तीसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं साथियों सन 1800 ईस्वी की बात है। यहाँ पर सन 1800 ईस्वी में क्या हुआ था, यहाँ पर एक अंग्रेज़ अधिकारी आया था जिसका नाम आता है प्यारे बच्चों विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन आता है और विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा हमारे राजस्थान के इतिहास को खंगाला जाता है और इतिहास के बारे में ये जानकारी इकट्ठी करता है और पता लगाता है कि पहले हमारे राजस्थान का इतिहास क्या रहा था। तो यहाँ पे इसको पता चलता है कि यहाँ पे भैया बहुत सारे राजा महाराजा हुए थे। तो बहुत सारे राजा महाराजाओं के बेटे ही क्या बने थे, राजा बने थे। इसीलिए बात आती है यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात आती है विलियम फ्रैंकलिन की। विलियम फ्रैंकलिन की बात आती है और विलियम फ्रैंकलिन हमारे राजस्थान को जो नाम देता है वो नाम देता है भैया राजपूताना। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो राजपूताना नाम सबसे पहले विलियम फ्रैंकलिन ने दिया था। इसके बाद अगला जो पॉलिटिकल एजेंट बन के आता है हमारे राजस्थान में वो 1805 की बात है। यहाँ पर आता है साथियों जॉर्ज थॉमस। कौन आता है बताओ? जॉर्ज थॉमस आता है। और जॉर्ज थॉमस किसके बाद आया था? विलियम फ्रैंकलिन के बाद आता है। विलियम फ्रैंकलिन से ये सारी जानकारी इकट्ठी करके आता है। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, जब आप किसी भी अदर स्टेट में जाते हो या अदर कंट्री में जाते हो, आपका कोई प्यारा प्यारा दोस्त अगर उस कंट्री में या अदर स्टेट में रह रहा है, जैसे साउथ में रह रहे हैं, तो आप उससे जानकारी इकट्ठी तो करोगे ही। अगर आपकी बाई चांस नौकरी लग जाती है साउथ में तो आप उससे जानकारी तो लोगे ही। तो इस तरीके से इसकी नौकरी लगी थी हमारे राजस्थान के भाग में। तो ये विलियम फ्रैंकलिन से सारी जानकारी लेके आया कि भैया राजस्थान के इस वाले भूभाग को किस नाम से जाना जाता है और कैसा ये एरिया है। तो इसने बता दिया कि भैया यहाँ तो बहुत सारे राजपूत राजा हुए थे, उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वो मर मिटे थे। तो जॉर्ज थॉमस ने इससे बहुत कुछ सीखा था और इसी के ऊपर लिख डाली भाई साहब एक क्या बताऊं पुस्तक,
पुस्तक जो लिखी थी उसका नाम आपको मैं बता दूं, इसने लिखी थी ए मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। अब देखो जॉर्ज थॉमस के ऊपर ही लिखी है इसने ये पुस्तक, और इसी पुस्तक में प्यारे बच्चों हमारे राजस्थान का सबसे पहले लिखित रूप में नाम मिलता है राजपूताना। तो राजस्थान का लिखित रूप में राजपूताना नाम किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, तो किस पुस्तक में मिलता है? ए मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है। तो ये बात यहाँ तक की हो गई। कब की बात है? आर्यकाल की बात है। राजस्थान को क्या कहा गया? आर्यवर्त ब्रह्मवर्त कहा गया। कब की बात? रामायण काल की बात। राजस्थान को मारूकांतार नाम दिया गया। कब की बात? 1800 ईस्वी की बात। किसकी बात है? विलियम फ्रैंकलिन की बात। क्या नाम दिया? राजपूताना नाम दिया। लिखित या मौखिक। फिर कब की बात? 1805 की बात। किसकी बात? जॉर्ज थॉमस की बात। क्या लिखी? पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी? ए मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में हमारे राजस्थान का नाम क्या दिया था? राजपूताना। लेकिन लिखित या मौखिक? तो लिखित। ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, काफ़ी विद्यार्थी पहले जुड़े थे। अब बात करते हैं साथियों 1829 की। कब की बात करते हैं? 1829 की मैं आपको बात बताने वाला हूँ। देखिए, अब यहाँ पर मैं बात बताने वाला हूँ साथियों 1829 की। और 1829 में किस भाई साहब की बात आती है? तो हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता आते हैं जिसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा भी लिखी जाती है प्यारे बच्चों पुस्तक। क्या लिखी जाती है? पुस्तक। और कौन सी लिखी जाती है? तो पुस्तक लिखी जाती है प्यारे बच्चों द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ऑफ क्या नाम आता है रे भैया? ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक लिखी जाती है और इसी पुस्तक में हमारे राजस्थान के 3 नाम मिलते हैं। एक तो मिलता है रायथान, एक नाम मिलता है रजवाड़ा, एक नाम मिलता है राजस्थान। तो ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारे राजस्थान का कौन सा इतिहासकार है जिसने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था? तो आपको बता देना है कर्नल जेम्स टॉड था। कौन था बताओ? कर्नल जेम्स टॉड था। साथियों, राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला इतिहासकार आपसे पूछा जाए तो कर्नल जेम्स टॉड आपको बता देना है। कर्नल जेम्स टॉड कौन था? तो ये स्कॉटलैंड का एक ICS अधिकारी था जो हमारे भारत में नौकरी करने आया था। ये हमारे राजस्थान में 1817 से लेकर 1822 तक, ये 5 साल तक हमारे यहाँ रहा था। ठीक है, तो बात करते हैं, इसने ये किताब लिखी थी। आगे और भी इसने इसका अलग पार्ट्स लिखा था। ठीक है, इसका अलग पार्ट्स लिखा था दी वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से भी एक किताब लिखी थी। अब बात करते हैं, ये 1829 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारे राजस्थान को राजनीतिक रूप से राजस्थान शब्द के रूप में कब जाना गया था? तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ एक डेट की। बात आती है हमारे राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण कब से स्टार्ट हो जाता है? तो राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हो जाता है प्यारे बच्चों 18 मार्च 1948 से। 18 मार्च 1948 को कितनी रियासत आई थी? 4। तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, ये नीमराना अलवर में आता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस नीमराना ठिकाने को लिया गया था। ठीक है, इस नीमराना ठिकाने को लिया गया था। तो ये नीमराना ठिकाना किसके अंतर्गत है? अलवर के अंतर्गत। सभी की सभी इन रियासतों को नाम दिया गया था मत्स्य संघ। इनको नाम क्या दिया गया था? मत्स्य संघ नाम दिया गया था। और किस भाई साहब ने दिया था? तो ये नाम दिया था KM मुंशी ने, कन्हैया मानिकलाल मुंशी ने। और राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण जो आयोजित किया गया था वो लोहागढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? लोहागढ़ दुर्ग में। लेकिन यहाँ पर हमारा राजस्थान शब्द नहीं आया है। तो इसके 7 दिन बाद की बात है प्यारे बच्चों। यहाँ पे 7 दिन बाद दूसरा चरण आता है। तो 7 दिन बाद आता है 25 मार्च।
25 मार्च 1948 आता है। और 25 मार्च 1948 को आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 9 रियासतों को बुलाया गया था। 9 रियासतों को बुलाया गया था और 9 रियासतों को बुलाने के साथ साथ क्या किया गया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 9 रियासत कौन कौन सी थी उसकी मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ। देखो, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। बाबू कीको झाड़ू प्रेस आटो। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। बाबू कीको झाड़ू प्रेस आटो। बा से 12 ले सकते हो। बू से बूंदी ले सकते हो। की से किशनगढ़, को से कोटा, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, प्रे से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टोंक से टोंक। ठीक है, तो टोंक आ गई। इस तरीके से ये है। एक शाहपुरा और आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ठिकाना। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर इन 9 रियासतों को मिला के हमारे राजस्थान को नाम दिया गया था साथियों, राजस्थान संघ। तो दूसरे चरण में जो नाम आया हमारे राजस्थान का वो आता है राजस्थान संघ। तो दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। कौन से चरण में? एकीकरण के दूसरे चरण में। ठीक है, उसके बाद मैं आगे की बात बताता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पे थोड़ी सी बातें आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ये केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है राजस्थान का। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, 30 मार्च की अपनी कहानी स्टार्ट होती है। 30 मार्च 1949 की बात है। 30 मार्च 1949 को ये चौथा चरण आता है। ठीक है, और चौथे चरण की अगर मैं बात करूं तो इसको नाम दिया जाता बृहद राजस्थान। और बृहद राजस्थान की राजधानी बनाई जाती है प्यारे बच्चों जयपुर को। किसको बनाया जाता है? जयपुर को बनाया जाता है। यहाँ पर 4 बड़ी बड़ी रियासतों को मिलाया गया था, JJJB। ठीक है, जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर और जैसे जैसलमेर और बी से बीकानेर। इन 4 बड़ी रियासतों को मिलाने के साथ साथ पहली बार मनाया गया था साथियों राजस्थान दिवस। तो ये क्वेश्चन जाने कितनी बार पूछा जा चुका है कि भैया पहली बार राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 को मनाया गया। भैया प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। बताओ कोई दिक्कत हो यहाँ तक? अब यहाँ से क्वेश्चन 2 तरीके के पूछे जाते हैं। देखो, यहाँ पर बृहद राजस्थान की राजधानी किसको बनाया है? जयपुर को बनाया गया है। और यहाँ पर बृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाने के साथ साथ यहाँ पर साथियों पहली बार राजस्थान दिवस मनाया गया था। अब देखिए, अगली डेट मैं आपको एक बताने वाला हूँ, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट डेट आपके सामने पेश की जा रही है। इसके बाद हालांकि 15 मई 1949 की बात आती है, उससे अपन को मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लेने वाला हूँ 26 जनवरी की बात। 26 जनवरी 1950 को साथियों, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू तो हुआ ही था, लेकिन हम तो बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे राजस्थान को संवैधानिक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। राजस्थान को संवैधानिक राज्य का दर्जा देने के साथ साथ साथियों यहाँ पर राजस्थान शब्द अस्तित्व में आ गया था और राजस्थान की परमानेंट राजधानी बना दिया गया था जयपुर को। राजस्थान की परमानेंट राजधानी किसको बना दिया था? जयपुर को। और ये एकीकरण का 6वां चरण था। यहाँ पर राजस्थान शब्द अस्तित्व में आ गया था, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया राजस्थान को राज्य का संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को दिया गया। और राजस्थान राज्य की राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को। अब आपसे एक तो ये पूछा जाएगा कि राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर को कब बनाया गया? यहाँ पर राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर पूछे तो आपको 26 जनवरी 1950 बताना है, लेकिन बृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को अगर पूछे तो आपको 30 मार्च 1949 बता देना है, गलत ना करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये 26 जनवरी 1950 की डेट हमारे लिए राजस्थान के लिए भी खास कर इम्पोर्टेंट है। अब प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है 1 नवंबर का। 1 नवंबर 1956 की डेट भी आपको नहीं भूलना चाहिए। 1 नवंबर 1956 की हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये डेट? ठीक है, तो देखिए 1 नवंबर 1956 को 2 बढ़िया क्वेश्चन बन जाते। इस दिन हमारे राजस्थान का 7 चरणों के साथ साथ पूर्ण हो चुका था भैया रे क्या? एकीकरण पूरा हो चुका था रे क्या? एकीकरण। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इस दिन हमारा राजस्थान का कौन सा स्वरूप अस्तित्व में आ गया था? इस दिन हमारे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, 2 प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ
कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। ये क्वेश्चन पूछें कि हमारे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया, तो भैया ये भी 1 नवंबर 1956 को हुआ। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि 26 जनवरी 1950 को जब राजस्थान राज्य बना था तो उस समय राजधानी जयपुर को बनाया, तो उस समय मुख्यमंत्री हमारे पहले हीरालाल शास्त्री थे। लेकिन यहाँ पर पूर्ण एकीकरण के समय, हमारे राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान के सीएम, राजस्थान के सर्वाधिक, अब तक तो सर्वाधिक कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम आता है भैया माणिक्य लाल, ठीक है, वर्मा। आप घर बैठ के लगा लेना, माणिक्य लाल वर्मा हमारे राजस्थान के इस समय सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। प्यारे बच्चों, 7वां संविधान संशोधन हुआ था और 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इस 7वें संविधान संशोधन के तहत एक पद चला आ रहा था राज प्रमुख या महाराज प्रमुख। इस पद को डिलीट किया गया था और एक नया पद बनाया गया था जिसे कहते गवर्नर। गवर्नर अच्छा ना लगे तो इसे आप कह सकते हैं कौन सा पाल? राज्यपाल। और राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बताएगा? कौन बने थे बताओ? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। कौन बने थे बताओ? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ तक हमारे राजस्थान का जो है छोटा मोटा सा परिचय खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि बताइए राजस्थान का प्राचीनतम नाम किस अभिलेख में मिलता है? आपसे पूछा जाएगा कि भैया राजस्थान का प्राचीनतम नाम अभिलेखों में क्या मिलता है? तो राजस्थान का प्राचीनतम नाम जो मिलता है साथियों, आपको मैं बता दूं, बसंतगढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बसंतगढ़ अभिलेख। ये हमें मिलेगा सिरोही में। और ये भैया हमें सिरोही में मिलेगा, एक मंदिर आएगा जिसका नाम है खीमल माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? खीमल माता का मंदिर। इसमें ये बसंतगढ़ अभिलेख मिलता है। यहाँ पर हमारे राजस्थान का प्राचीनतम नाम मिलता है राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य हमारे राजस्थान का नाम मिलता है। तो ये प्राचीनतम अभिलेखों में ये नाम मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज ये अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। पहला पॉइंट अपन ने देख लिया। ये सिस्टम ठीक रहा तो आपको रेगुलर इस तरीके की क्लास में लेकर आऊँगा रोज़। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं ऑफ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।